पाकिस्तान ने एक बार फिर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने जिला पुंछ के शाहपुरा सेक्टर में खिलाफ वर्जी की है। एलओसी पर पाकिस्तान की जानिब से जबरदस्त शेलबाजी की जा रही है। इस फायरिंग में एक मकामी अफराद जख्मी भी हुआ है। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत से सरहदी इलाके के लोगों में खौफ हरास का माहौल है। ये लोग सरकार से बंकरों का मुतालबा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि इतने बड़े इलाके में सरकार ने सिर्फ एक ही बंकर दिया है। पाकिस्तान की फायरिंग का फौज मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। और यह बहुत बॉर्डर पे हमारे बहुत नुकसान होता है। फायरिंग सुबह से शुरू है, ना तो हम लोग दिन को सो सकते हैं ना रात को सो सकते हैं। रात को सोना मुश्किल है। यहाँ फायरिंग इतनी हो रही है कि हम लोग बहुत परेशान हैं। बैंकर का बोला था देंगे, एक बैंकर दिया हमारे वार्ड में। हमारे जामी साहब कर रहे हैं, अभी भी सिफारिश कर रहे हैं। आज बहुत खतरा बना। आप देख रहे हैं कि जैसे कि शाहपुर सेक्टर हो गया, कीरनी मंदार, इस एरिए में बहुत बुरी तरह से फायरिंग शुरू है। मजीद अपडेट हासिल करेंगे, रुख करेंगे पुंछ का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुनिश जुड़ चुके हैं। मुनिश, बताइएगा कि सीज फायर वायलेशन की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान की जानिब से आज सुबह कितने बजे से शुरू की गई और इस वक्त इलाके में क्या कुछ हालात है? क्या अभी भी फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान की जानिब से की जा रही है? अच्छा ना, आज सुबह 7 बजे अचानक पाकिस्तान ने, जिस समय लोग अपने घरों के अंदर थे, तो जबरदस्त गोलाबारी शुरू कर दी। और गांव के लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान ने आज तोप के गोलों का इस्तेमाल किया है और गोलाबारी अभी भी लगातार जारी है, जिसमें एक आम शहरी जख्मी हो गया, जिसे पुंछ के जिला अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। और पूरे इलाके में खौफ और हरास का माहौल बना हुआ है। लोग बुरी तरह से डरे हुए हैं और एम्बुलेंस पुंछ से गई थी, रास्ते में रुकी हुई है क्योंकि आगे इतनी जबरदस्त गोलाबारी है। जी मुनिश, अगर बात की जाए लोगों में, तो जाहिर सी बात है खौफ हरास का माहौल देखा जा रहा होगा। और सुबह से जब सीज फायर वायलेशन की खिलाफ वर्जी की जा रही है, स्कूल का वक्त होता है, ऐसे में एक के जख्मी होने की भी खबर है। उसकी हालत कैसी है? उसकी हालत तो ठीक है क्योंकि उसको जो है टांग पे लगी है, ज्यादा नहीं लगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो आपने कहा स्कूल की बात, तो आज वहां पर 11वीं के पेपर थे और इस्लामाबाद जो एलओसी से कम 1.5 किलोमीटर दूर है, हाई सेकेंडरी स्कूल है, वहां पर बच्चों ने पेपर देने के लिए जाना था। लेकिन बच्चे भी बीच रास्ते में फंसे हुए हैं। अब उनका भी जो है उनको पेपर दे पाएंगे नहीं पाएंगे क्योंकि लगातार गोलाबारी जो है वो स्कूल के आसपास भी गोले गिर रहे हैं। और हमने देखा कि बच्चे जो रास्ते में रुके हैं और बच्चों का लग रहा है कि आज उनका जो है पेपर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो परेशान है। जी, बेहद शुक्रिया मुनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए।